कल छत्तीसगढ़ में माओवाद का मेगा सरेंडर है। बीजापुर में 150 से ज्यादा नक्सली हथियार डालेंगे। नक्सली नेता रूपेश की अगुवाई में सरेंडर करेंगे। हथियारों के साथ जंगल से बाहर आए नक्सली सीएम विष्णुदेव साय के सामने आत्मसमर्पण करेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की डेडलाइन पर सरकार आगे बढ़ रही है। बता दें कि मार्च 2026 तक छत्तीसगढ़ से नक्सलवाद सफाई का शाह ने ऐलान किया था, जिसको लेकर लगातार सुरक्षा बल कार्रवाई कर रहे हैं और अब बड़ी संख्या में एक बार फिर से नक्सली सरेंडर करने वाले हैं। चलिए इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता हिमांशु पटेल हमारे साथ रायपुर से लाइव जुड़ गए हैं। हिमांशु, देखिए, लाल आतंक को मिटाने की, उसका खात्मा करने की जो कसम सुरक्षा बलों ने खाई थी, जिसका सपना गृह मंत्री अमित शाह ने देखा था, छत्तीसगढ़ की सरकार जिस पर लगातार आगे बढ़ रही है और अब कल का दिन बड़ा होने वाला है, बहुत बड़ा दिन होने वाला है। कल बड़ी संख्या में नक्सली सीएम विष्णुदेव साय के सामने हथियार डालने वाले हैं। तो विजय, छत्तीसगढ़ सरकार जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर उनकी मसा थी कि छत्तीसगढ़ लाल आतंक का सफाया करना है, नक्सल को जड़ से खत्म करना है। अब ऐसे में इसी कड़ी पर लगातार नक्सली काउंटर किया जा रहा है, या तो नक्सली समर्पण करते नजर आ रहे हैं, क्योंकि राज्य सरकार की कई महत्वाकांक्षी योजनाओं में एक है नक्सल उन्मूलन। जिस तरह से उन्हें मुख्य धारा पे कैसे वापस लाया जा सके, उन्हें सरकार की तमाम जो योजनाएं हैं उसे कैसे सामान्य जनजीवन जीने के लिए दिया जा सके। इसके बाद अब जिस तरह से देखा जा रहा है कि छत्तीसगढ़ के लिए एक बड़ा दिन होने जा रहा है, क्योंकि 120 नक्सली है वो आत्मसमर्पण कर रहे हैं। इसी समर्पण कार्यक्रम में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय स्वयं मौजूद रह सकते हैं। इसकी जानकारी अभी ऑफिशियली नहीं आई है, लेकिन गृह मंत्री की मौजूदगी में पूरी जो समर्पण है वो होगी और 120 नक्सली है वो हथियार जो है समर्पित करेंगे, मुख्य धारा पे वापस लौटेंगे। इसके लिए बीजापुर में तमाम जो सुरक्षा व्यवस्था के लिहाज से पुलिस की सुरक्षा व्यवस्था चौकसी की गई है, क्योंकि जब नक्सली समर्पण करने आएंगे तो ऐसी विषम परिस्थिति ना बने और भी नक्सली है वो इस पर जो है घातक हमला ना कर सके। और कुछ ऐसी अन्य कारणों को लेकर तगड़ी सुरक्षा व्यवस्था बीजापुर में रखी गई है। तो कुल मिलाकर छत्तीसगढ़ के लिए एक बड़ा दिन होने वाला है, क्योंकि 120 नक्सली पहली बार है कि छत्तीसगढ़ में अब तक जो है, इसके पहले हमने देखा था 20, 30 और 10, 5 ऐसे करके सैकड़ों नक्सलियों ने आत्मसमर्पण तो किया है, लेकिन 120 नक्सली कल बड़ी संख्या में एक साथ समर्पित करने जा रहे हैं। तो ऐसे में छत्तीसगढ़ के अब कहीं ना कहीं जिस तरह से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने यह मंशा रखी थी कि 31 मार्च 2026 को जड़ से नक्सल को खत्म छत्तीसगढ़ से करना है, और ऐसे में उसी दिशा पर लगातार छत्तीसगढ़ सरकार काम कर रही है। और कल एक बड़ा दिन है, और जिस तरह से पूरे नक्सल के क्षेत्र पे अब कहीं ना कहीं लगातार या तो गृह मंत्री, केंद्रीय गृह मंत्री जब तक छत्तीसगढ़ आए उनकी वक्तव्य हमने जब सुना है, उन्होंने साफ तौर पर कहा था या तो नक्सली मुख्य धारा पर वापस जो है हो जाए, या तो सीधे उनके एनकाउंटर कर दिया जाएगा। तो कहीं ना कहीं अब नक्सलियों की अब आर्थिक रूप से कहे या उनकी जो गैंग के लीडर की रूप से कहे, उनकी जो टूटते जा रहे हैं, इसके बाद अब बड़े से बड़े नक्सली है वो कहीं ना कहीं अपनी मान से अब घुसकर जो डीआरजी के जवान है उसकी मौजूदगी में लगातार उसके ऊपर एक ताबड़तोड़ जवानों ने कार्रवाई की है। तो ऐसे में बड़ी सफलता भी हमारे जवानों को जरूर मिलता रहा है, और उसके बाद एक बड़ी सफलता के साथ साथ एक बड़ा दिन छत्तीसगढ़ के लेकर होने जा रहा है विजीत, क्योंकि 120 नक्सली है वो समर्पण होने जा रहे थे। हिमांशु, पहले जब नाम सुनते थे, चाहे सुकमा का हो, दंतेवाड़ा का हो, बीजापुर का हो, अबू झमाल का हो या बीजापुर का हो, ये इन इलाकों का नाम सुनते ही लोगों के मन में डर बैठ जाता था, क्योंकि इन इलाकों में दबदबा होता था नक्सलियों का, लाल आतंक का परचम लहराता था। लेकिन आज वो दिन है जब जो नक्सली है वो सरेंडर कर रहे हैं या उनका एनकाउंटर कर दिया है, और ये अब जो इलाके हैं वो भी नक्सली के भय से मुक्त हो गए हैं। निश्चित तौर पर अभिजीत, क्योंकि केंद्र सरकार लगातार सीआरपीएफ के तमाम अलग अलग फोर्सेज लगातार भेजते रही है, और एक के बाद एक अभी हाल ही में मैं 2.5 साल के आंकड़ों की बात करूं तो 16 अलग अलग कैंप जो है जंगलों में खोले गए। इसके बाद नक्सलियों के मान में घुसकर जवान है उन्होंने ताबड़तोड़ ऑपरेशन सर्चिंग अभियान चलाया। बीजापुर के एक एक कर्रे गुटा से लेके तमाम अलग अलग झाड़ियों से लेके जंगलों तक जवानों ने लगातार सर्चिंग अभियान चलाया। तो कहीं ना कहीं हमने देखा है कि जो नक्सली के मान में किस तरह से सैकड़ों की तादाद पे गोला बारूद असला तमाम ऐसे जो अत्याधुनिक जो सामान वो रखे रहते थे उन तमाम चीजों को जब्ती की गई। और ऐसे में लगातार एक के बाद एक नक्सलियों के हौसले टूटते गए, उनके जो गैंग के लीडर जो है मरते गए, एनकाउंटर होते गए, समर्पण करते गए। तो ऐसे में कहीं ना कहीं आंध्रा झारखंड से लगे हुए तमाम जो नक्सली जो पलायन करते थे छत्तीसगढ़ की ओर, उनकी भी मंशा टूटते गई। छत्तीसगढ़ के जिस तरह से जवानों की आक्रामकता, आक्रोश जिस तरह से जवानों में देखी जा रही थी नक्सल को खत्म करने को लेकर, तो लगातार कहीं ना कहीं कैंप का जिस तरह से वृहद रूप से खोलने का सिलसिला एक के बाद एक चलता रहा, और नक्सल के मांद तक घुसकर ऑपरेशन की सर्चिंग ऑपरेशन कार्रवाई लगातार जारी रही। भरी बारिश में भी हमने देखा किस तरह से हमारे जवानों ने हौसला के साथ
जो है नक्सलियों के स्कोर मान तक जाकर ऑपरेशन चलाई। उसके बाद अब इसी का नतीजा है कि उस तमाम सुदूर अंचल का कोंटा, सुकमा, बस्तर के हरों के नक्सल क्षेत्रों की बात कर ली जाए तो कर्रेगुड़ा से लेके जो तमाम घोर नक्सल क्षेत्र माना जाता है, कोंटा, सुकमा, वहां तक अब जो सड़कें हैं वो सुदूर रूप से पहुंचती जा रही है। तमाम सरकार की सुविधाएं लगातार वहां तक पहुंचती, स्कूल, शिक्षा, चिकित्सा, वो तमाम चीजें अब अंदर तक पहुंचने लगी। तो नक्सल कहीं ना कहीं अब यह माना जा सकता है, यह साफ तौर पे कहा जा सकता है कि नक्सल का वो जो भय है वो खत्म हो रहा है और छत्तीसगढ़ में लाल आतंक का सफाया है और बेहद करीब है और बहुत जल्द छत्तीसगढ़ नक्सल मुक्त होने जा रही है। चलिए हिमांशु, आपका बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो लाल आतंक अपनी आखिरी सांसें गिन रहा है। धीरे धीरे लाल आतंक का खात्मा होता जा रहा है। 2026 की जो डेडलाइन तय की थी गृह मंत्री अमित शाह ने, उस पर सुरक्षा बल लगातार आगे बढ़ रहे हैं। छत्तीसगढ़ की सरकार लगातार कार्रवाई कर रही है। सुरक्षा बलों को हर जगह सफलता मिल रही है, चाहे कितने भी घने जंगल हो, चाहे ऐसी पहाड़ियां हो, दुर्गम पहाड़ियां हो जिन पर दबदबा हुआ करता था नक्सलियों का, माओवादियों का। उन्हें या तो सरेंडर करने पर मजबूर कर दिया जा रहा है या उनका एनकाउंटर कर दिया जा रहा है। तो जो तारीख तय की गई थी, डेडलाइन, उस पर अब जो है समय नजदीक आ गया है और इसीलिए अब सुरक्षा बलों ने भी अपनी कार्रवाई तेज कर दी है। और इसी कड़ी में एक बार फिर बड़ी संख्या में जो नक्सली है वे आत्मसमर्पण करेंगे, सरेंडर करेंगे, अपने हथियार डाल देंगे। तो ये तस्वीर बता रही है कि अब छत्तीसगढ़ की तस्वीर बदल रही है और नया छत्तीसगढ़ सबके सामने आएगा, जो कि भय मुक्त होगा, नक्सल मुक्त होगा, जहां सिर्फ शांति और विकास देखने को मिलेगा। तो छत्तीसगढ़ की सरकार के प्रयास लगातार जारी है और नक्सलियों के खात्मे के लिए लगातार सुरक्षा बल कार्रवाई कर रहे हैं। ऐसे क्षेत्र जहां पर दबदबा हुआ करता था नक्सलियों का, डंका बजता था उनका परचम लहराया करता था, उनकी तूती बोलती थी, आज एक एक करके सभी नक्सलियों का एनकाउंटर कर दिया गया है। या फिर सरकार की जो नीति चलाई जा रही है उससे प्रभावित होकर नक्सलियों ने हथियार डाले हैं और आकर के अब वे अपना सामान्य जीवन जी रहे हैं, समाज की मुख्य धारा से जुड़ रहे हैं। और इसी कड़ी में एक बार फिर से समाज से जुड़ने के लिए समाज की मुख्य धारा में वापसी करेंगे। बड़ी संख्या में नक्सली कल हथियार डालेंगे। चलिए हमारे साथ वर्णिका शर्मा जी जुड़ गई है, नक्सली मामलों की जानकार है। वर्णिका जी, आपका बहुत स्वागत है। देखिए, लगातार जो है वो सुरक्षा बलों की कार्रवाई जारी है और ऐसे में अब नक्सली बड़ी संख्या में कल सरेंडर करने वाले हैं। इसकी क्या वजह आपको समझ में आती है? क्योंकि सरकार की ओर से नीतियां भी ऐसी चलाई जा रही हैं कि अगर कोई नक्सली है और आत्मसमर्पण करना चाहता है तो आइए, हम स्वागत करते हैं और हम आपको समाज की मुख्य धारा में जोड़ेंगे। जी बिल्कुल, जैसा कि हमने पिछले कुछ 1.5-2 वर्षों में लगातार कार्यवाही देखी, चाहे वो टैक्टिकल बेस पे थी या स्ट्रैटेजिकल बेस पे थी, चाहे वो गन के बेस पे थी, चाहे वो मन के बेस पे थी, परंतु हमने हमेशा देखा इन समानांतर कार्यवाहियों में मन का विशेष स्थान था और मन के विशेष स्थान में आत्मसमर्पण की जो नीतियां पुनरावृत्त हुई थी या जो नई बनाई गई थी, उनमें हमने देखा था कि बहुत ही संवेदनशील तरीके से बनाया गया था। और दूसरी बात, वहाँ जो वास्तविकता है वो अब उनको समझ आने लग गई थी माओवादियों को कि कोई भी लड़ाई जो उनकी थी अब वो दिशा विहीन हो चुकी है और अंततः अब एक प्रकार से हमको एक परिणति को प्राप्त करना है। चूंकि सरकार की कार्यवाही भी बहुत तेज थी, आम जनता भी अब उस क्षेत्र में किसी प्रकार का दीमक बर्दाश्त करने को तैयार नहीं थी। और तीसरी बात, आत्मसमर्पण की नीति बहुत ही अच्छे तरीके से पुनरावृत्त हुई थी, जिसका असर देखने में आया है। चलिए वर्णिका जी, आपका बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। धन्यवाद। चलिए इसी के ऊपर ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता कुशल चोपड़ा हमारे साथ बीजापुर से जुड़ गए हैं। कुशल, देखिए, बीजापुर का हम जब नाम सुनते थे तो मन में आता था कि नक्सलियों के दबदबे वाला क्षेत्र है और वहां पर नक्सलियों का ही जो है वो दबदबा और उनकी तूती एक समय में बोला करती थी। अब पूरे छत्तीसगढ़ से धीरे धीरे लाल आतंक का खात्मा हो रहा है और कल बड़ी संख्या में जो नक्सली है वो भी सरेंडर करने वाले हैं। निश्चित ही बीजापुर, सुकमा और नारायणपुर, ये जो इलाके थे ये नस्लियों के नाम से ही जाने जाते थे। देश में इनका नाम नस्लियों को लेकर ही आता था और इनका आतंक इतना था कि मतलब ये ऐसे बड़े बड़े घटने के जिससे पूरा देश भी दहल उठा है। लेकिन जब से भाजपा की सरकार आई है उसके बाद से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने 2 अल्टीमेटम दिया मार्च 2026 का नक्सलवाद मुक्त छत्तीसगढ़ बनाने का। इस दिशा की ओर काम हो रहा है और लगातार फोर्स भी अपना काम कर रही है। नए नए कैंप अंदरूनी क्षेत्रों में कैंप लगा जा रहा है, सड़कें पुलिया बन रही है। जैसे नए नए कैंप लग रहे तो नक्सलियों का दायरा कम होते जा रहा है। वहीं जब फोर्स ऑपरेशन में जाते मुठभेड़ भी उनको मार गिरा रही है या फिर गिरफ्तार करके लेके आ रही है। तो ये सबसे बड़ा कारण है, नक्सली अब कोई ज्यादा खौफ में है
और छत्तीसगढ़ सरकार की पुनर्स्थिति पर विश्वास करते हुए वे अब सरेंडर की ओर अपना रुख अपना। ठीक है, ठीक है। तो कल बड़ी संख्या में जो है वो नक्सली आत्मसमर्पण करेंगे। तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। देखते रहिए स्वदेश न्यूज। अगर आप इस वीडियो को सोशल मीडिया हैंडल फेसबुक या इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो हमें फॉलो करें। अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।